हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एमके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं खान सर राजस्थान के इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारी पिछली क्लास थी यानी महाराणा रायमल की। आज हम बात करेंगे महाराणा सांगा। सांगा देखिए दोस्तों, अगर आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ना है और इतिहास में अगर कई तलवारों की झनकार देखनी हो, कहीं पर यानी मौत का तांडव देखना हो या खून का रक्त देखना हो, तो आप दोस्तों मेवाड़ के राणा सांगा और महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम कह सकते हैं कि मेवाड़ की वजह से ही यानी भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास यानी इसको याद किया जाता है, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसी वो पावन धरती है, एक ऐसी वो धरा है जहां के वीरांगनाओं ने कहीं ऐसे बलिदान दिए जिसको हम याद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जिनका कार्यकाल दोस्तों 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक, 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक जिस शासक का कार्यकाल है दोस्तों, वो है महाराणा सांगा। देखिए दोस्तों, महाराणा सांगा के बारे में बात करते हैं कि जब हमने बात की थी कि जयदेव सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, जो महाराणा सांगा का भाई था, और दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया जिसकी जगमाल देवड़ा जो सिरोही का उसका बहनोई था, उसने जहर देकर हत्या कर दी। तो देखिए दोस्तों, दो भाइयों का अंत हो गया। अब बचे कौन? राणा सांगा। कहते हैं कि मेवाड़ के सरदारों को पता चला कि राणा सांगा अभी जिंदा है, तो राणा सांगा को कहां से लेकर आए? श्रीनगर अजमेर के जंगलों से यहां से लेकर गए। राणा सांगा किसके पास थे? करमचंद पंवार के पास थे। कहते हैं कि मेवाड़ के सरदार आए, महाराणा सांगा को लेकर गए। कहां पर? मेवाड़। कि अभी तो एक पुत्र जिंदा है, वो कौन है? सांगा। मेवाड़ लेकर गए और कहते हैं कि 24 मई 1509 को मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा बैठे। यानी राणा सांगा गद्दी पर कब बैठे? 24 मई 1509 ईस्वी को, यानी राणा सांगा कब गद्दी पर बैठे। और देखिए दोस्तों, राणा सांगा का राज्याभिषेक यानी राणा सांगा 24 मई 1509 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। और राज्याभिषेक कहां हुआ इनका? कि दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हुआ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर राज्याभिषेक को चित्तौड़गढ़ क्यों लिख रहे हैं? चित्तौड़गढ़ लिखने का एक ही कारण है, क्योंकि राणा सांगा का चित्तौड़गढ़ होगा, उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होगा, महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होगा, उदय सिंह का होगा, और देखिए दोस्तों अमर सिंह राठौड़ का चावंड में राज्याभिषेक होगा। इसलिए यहां पर लिखा जा रहा है चित्तौड़गढ़। तो देखिए दोस्तों, 24 मई 1509 को मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा? राणा सांगा। और ये जो राणा सांगा है, इनका राज्याभिषेक कहां होगा? चित्तौड़गढ़ में। और देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, भूमिका। कि राणा सांगा के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी दोस्तों? महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी दोस्तों? करमचंद पंवार की। करमचंद पंवार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेवाड़ का जो राणा सांगा बनेगा, सांगा अगर
करमचंद पंवार उसको शरण नहीं देता तो सांगा को भी मार दिया जाता। तो इसलिए कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी गई है? महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई दोस्तों करमचंद पंवार की। और करमचंद पंवार की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। कहते हैं कि राणा सांगा जैसे ही मेवाड़ के शासक बनेंगे, करमचंद पंवार को अजमेर की जागीर देंगे। यानी कहेंगे कि आपके बहुत एहसान है, आपने मेरी जिंदगी बचाई, आपने मुझे शरण दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठा हूं तो मैं आपको क्या दूं? अजमेर की जागीर प्रदान करूं। तो देखिए आप, महाराणा सांगा ने क्या दिया? महाराणा सांगा ने अजमेर की जागीर अजमेर की जागीर करमचंद पंवार को दी। कहां की जागीर दी? अजमेर की जागीर किसको दी? महाराणा सांगा ने करमचंद पंवार को अजमेर की जागीर दी। और देखिए आप, अजमेर की जागीर दी किसने? महाराणा सांगा ने। तो देखिए सांगा 1509 पे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, 1528 में इनकी मृत्यु हो गई और 24 मई 1509 को मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा बैठे। इनका राज्याभिषेक कहां हुआ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये ध्यान रखना थोड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर राज्याभिषेक हुआ। भूमिका रही राणा सांगा के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार, महाराणा सांगा अजमेर की जागीर और करमचंद पंवार को दी। यानी अजमेर की जागीर किसने दी? महाराणा सांगा ने करमचंद पंवार को जागीर दी। तो यह है दोस्तों शुरुआती। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि महाराणा सांगा के प्रारंभिक अभियान, यानी महाराणा सांगा के महाराणा सांगा के प्रारंभिक अभियान। प्रारंभिक अभियान कौन से हैं? तो देखिए आप, महाराणा सांगा के प्रारंभिक अभियान में हम बात करेंगे कि सांगा के प्रारंभिक अभियान माने गए हैं। तो देखिए कौन से हैं प्रारंभिक अभियान दोस्तों? तो मैं उसको कहता हूं केबीजी। प्रारंभिक अभियान को याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों? केबीजी। यानी कौन बनेगा गधा, कौन बनेगा करोड़पति नहीं बोल सकता, मैं इसको बोलूंगा कौन बनेगा गधा। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक केबीजी। तो केबीजी में देखिए दोस्तों, यानी केबीजी में बात करूंगा मैं कि पहला के, दूसरा बी और तीसरा जी। केबीजी पहला युद्ध कब लड़ा गया? यानी पहला लड़ा गया 1517 में। कब लड़ा गया दोस्तों? 1517। दूसरा 1518। यानी ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। केबीजी कौन बनेगा गधा? 1518, इसको आप लिख सकते हैं 1518 या 1519। यानी आप कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, 19 भी लिखें तो भी सही है। 1518, 17, 1518 और 1518, 19। कौन बनेगा गधा? इसमें देखिए कैसे क्या हो गया। ये कौन सा युद्ध था दोस्तों? ये खातौली का युद्ध। पहला युद्ध लड़ा जिसने, सांगा ने कौन सा लड़ा दोस्तों? खातौली का युद्ध। और उसके बाद देखिए ये खातौली कहां पर था? उस समय कहते हैं कि खातौली किस में आता था दोस्तों? उस समय खातौली आता था बूंदी में।
खातौली बूंदी में। और वर्तमान में खातौली कहां आ रहा दोस्तों? वर्तमान में अगर बात करें हम, वर्तमान में आता है कोटा। तो देखिए दोस्तों, जिसमें 1517 में खातौली का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में होगा, तो कहते हैं कि इस युद्ध में यानी इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। ये खातौली कहां पड़ता? बूंदी, वर्तमान में कोटा। 20 से हो गया दोस्तों बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहां दोस्तों? धौलपुर के अंदर क्या है? आपकी बाड़ी। और तीसरा दोस्तों जी से गागरोन का युद्ध। और गागरोन कहां दोस्तों? झालावाड़। गागरोन कहां है? झालावाड़। तो महाराणा सांगा के शुरुआती जो अभियान है, शुरुआती जो संघर्ष के अभियान है, वो कौन से दोस्तों? केबीजी कौन बनेगा गधा, जिसमें के से खातौली और बी से बाड़ी का युद्ध और जी से गागरोन का युद्ध। तो यानी खातौली कहां? बूंदी में, वर्तमान में कहां? कोटा में। और देखिए दोस्तों, बाड़ी कहां पड़ती है? धौलपुर में। और गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। ये जो युद्ध होगा दोस्तों खातौली का युद्ध, किस किस के बीच में होगा? महाराणा सांगा वर्सेज, ये होगा इब्राहिम लोदी। देखिए दोस्तों, सांगा कहां का है? मेवाड़। और इब्राहिम लोदी कहां का सुल्तान है? दिल्ली का। तो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होगा। और कहते हैं कि इस युद्ध में किसकी विजय होगी? इस युद्ध में विजय होगी दोस्तों, विजय होगी किसकी? सांगा के। सांगा ये युद्ध जीत जाएगा और इसकी क्या होगी? पराजय। ये हार जाएगा और सांगा जीत जाएगा। मगर इब्राहिम लोदी कहां चुप बैठने वाला था? कहते हैं कि इब्राहिम लोदी कहां चुप बैठने वाला था? इब्राहिम लोदी ने कहा कि इस हार का तो बदला लूंगा। इब्राहिम लोदी कहां चुप बैठने वाला था? इब्राहिम लोदी ने कहा कि अब की बार फिर बाड़ी का युद्ध लड़ेगा। और ये भी किसके बीच? राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, कहां चुप बैठने वाला था? और कहा कि इब्राहिम लोदी ने कहा अब की बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने साथ दो सेनापति, प्रमुख सेनापति लेके जाऊंगा। कहते हैं कि इसके साथ इसके दो सेनापति थे। पहला है मियां माखन और दूसरा है मियां हुसैन। अपने दो सेनापतियों के साथ इब्राहिम लोदी गया बाड़ी धौलपुर में। और कहते हैं युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भी यानी किसकी विजय हुई दोस्तों? वही कहानी दोहराई गई। इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई? सांगा जीत गए और ये हार गए। सांगा जीत गए, हार गए। कहते हैं कि इस बाड़ी के युद्ध का उल्लेख बाबरनामा में भी मिलता है। इस बाड़ी के युद्ध का उल्लेख नोट डाल के लिखे दोस्तों। चलो आगे लिखूंगा मैं, यहां जगह नहीं। नोट डाल के लिखें आप कि बाड़ी के युद्ध का उल्लेख हमें कहां मिलता है? बाबर की बाबरनामा में भी मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1518-19 में एक युद्ध होगा। और वो युद्ध होगा यानी किसके बीच? वो युद्ध होगा राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी
खिलजी सेकंड। ये युद्ध किसके बीच में होगा? गागरोन का, झालावाड़ का, राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। देखिए दोस्तों, जब महमूद खिलजी प्रथम था उस समय कहते हैं कि यानी मालवा की हालत बड़ी अच्छी थी। ये कहाँ है? मालवा का। ये कहाँ का है? मालवा का। कहते हैं दोस्तों कि इस समय मालवा की हालत अच्छी थी। देखिए दोस्तों, गागरोन के युद्ध की बात हम करें झालावाड़ में, और राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में है। महमूद खिलजी सेकंड कहाँ का शासक है? मालवा का। इससे पहले दोस्तों कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। कहते हैं कि उसके समय में मालवा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा ताकतवर था। और कहते हैं जब महमूद खिलजी जब सेकंड बना उस समय मालवा की जो शासन व्यवस्था बड़ी लच्चर हो गई थी, यानी छोटे छोटे राजा स्वतंत्र हो रहे थे, मालवा का प्रभाव कम हो रहा था। और एक राजा थे मालवा में, यानी जिनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने देखा कि मालवा का सुल्तान कमजोर हो गया है और उसने सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये युद्ध लड़ेगा कौन? तो कहते हैं कि जब स्वतंत्र घोषित किया तो महमूद खिलजी को यह कहा पसंद था कि भाई, महमूद खिलजी ने कहा कि ये कैसे होगा, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी? आपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और तुम भूल गया कि तुम मालवा से अलग है। चंदेरी का, मेदिनी राय कहाँ का था? चंदेरी का। कहा कि चंदेरी मालवा से अलग है, तूने अपने आप को राजा कैसे घोषित कर दिया? और कहते हैं कि महमूद खिलजी ने उस पर आक्रमण कर दिया और कहते हैं कि चंदेरी छोड़कर वो कहां पर आ गया? राणा सांगा की शरण में आ गया। और कहते हैं कि मालवा के सुल्तान ने कहा कि आज तो कर दिया, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, क्योंकि चंदेरी मालवा से अलग नहीं है और सुल्तान तो कौन रहेगा? महमूद खिलजी पर सेकंड ही रहेगा। तो कहते हैं कि गागरोन का युद्ध जो लड़ेंगे, एक तरफ राणा सांगा के साथ कौन होगा? राणा सांगा किसकी सहायता करेंगे? राणा सांगा सहायता करेंगे मेदिनी राय की। ये कहां का है? चंदेरी। मेदिनी राय कहां का? चंदेरी। और कहते हैं इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? वही परिणाम आता है जो जितने युद्धों में आ रहा था कि इस युद्ध में फिर किसकी विजय होती है? सांगा की। सांगा जीत जाता है और मेदिनी राय को चंदेरी का शासक बना देता है और कह दिया कि मेदिनी राय जी, मैं हूं, नो टेंशन, अभी टाइगर जिंदा है, सांगा जिंदा है, कोई कुछ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इस बात को कहकर कहते हैं कि ये युद्ध जीत सांगा अपने प्रारंभिक तीनों ही अभियान में विजय हासिल करता है। कौन बनेगा गदा में? यानी के खातोली, बी यानी बाड़ी का युद्ध, और जी गागरोन का युद्ध। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों की सीक्वेंस ध्यान रखना कि खातोली के युद्ध में भी किसकी विजय होगी? सांगा की। किसको हराएगा? इब्राहिम लोदी को, दिल्ली के सुल्तान को। बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर में, इसमें भी किसकी विजय होगी? सांगा की। मियां माकन, मियां हुसैन, इब्राहिम लोदी तीनों हार जाएंगे। और गागरोन के युद्ध में सहायता करेगा राणा सांगा किसकी? मेदिनी राय की, जो चंदेरी का राजा है। महमूद खिलजी सेकंड को हराएंगे जो मालवा का है। इस प्रकार ये तीन युद्ध जीते जाएंगे। आगे देखिए, हम बात करेंगे दोस्तों, सांगा के अभियान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि एक रियासत है
जिसका, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट डाल के लिखे दोस्तों कि बाड़ी का युद्ध बाड़ी के युद्ध का कब हुआ? 1500 यानी 18। बाड़ी के युद्ध का उल्लेख बाबर ने दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि कौन से युद्ध का, राणा सांगा के कौन से युद्ध का बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया? तो वो कौन सा है? बाड़ी धौलपुर का युद्ध। यानी ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाबर ने बाबरनामा में जिसका उल्लेख किया वो युद्ध कौन सा है? यानी वो युद्ध साहब बाड़ी का युद्ध। और देखिए आप, आगे मैं बात करूंगा, एक रियासत है दोस्तों जिसका नाम है ईडर रियासत। क्या नाम है? ईडर। ईडर रियासत है दोस्तों, और ये कहां पर है दोस्तों? गुजरात। ईडर रियासत कहां के दोस्तों? गुजरात। कहते हैं कि ईडर रियासत में दो भाई थे दोस्तों। यानी ये घटना कब की है ईडर रियासत की? 1520 में। यानी यहां पर क्या हुआ? उत्तराधिकार संघर्ष। ये कब हुआ? 1520 ईस्वी में। कहते हैं कि ईडर रियासत में 1520 ईस्वी में दो भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। और दो भाई कौन से दोस्तों? एक का नाम था रायमल और एक का नाम था भारमल। दो भाई थे दोस्तों, दो भाई में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया, रायमल और भारमल। कहते हैं कि रायमल और भारमल में ईडर के राज्य के लेकर गद्दी पर बैठने को लेकर इनमें उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। और कहते हैं कि रायमल की सहायता कौन करेगा? यहां पर रायमल की सहायता करेगा राणा सांगा और भारमल की सहायता करेगा गुजरात का शासक है मुजफ्फर शाह। क्योंकि मेवाड़ और गुजरात में अनुबंध थी, तो यहां पर मुजफ्फर शाह ये फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि इस उत्तराधिकार की आड़ में मैं मेवाड़ से अपना बदला चुकता कर लूं। तो देखिए रायमल किसकी सहायता, रायमल की सहायता करने के लिए कौन आएगा? रायमल की सहायता करेगा राणा सांगा। कौन करेगा? राणा सांगा। रायमल की सहायता करेगा राणा सांगा। और भारमल की सहायता कौन करेगा? भारमल की सहायता करेगा दोस्तों मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह जो कहां का शासक है दोस्तों? गुजरात का शासक है। मुजफ्फर शाह क्या करेगा? इसकी सहायता। देखिए मेवाड़ और गुजरात दोनों आमने सामने हो गए हैं, किसको लेकर? ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर। ईडर रियासत कहां पड़ती है? गुजरात में। रायमल और भारमल दो भाइयों में कहते हैं दो लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। यहां पर गुजरात और मेवाड़ अपना अपना हित साध रहे हैं। दोनों भाइयों में जब फूट पड़ गई थी, गद्दी को लेकर उत्तराधिकार संघर्ष की शुरुआत हो गई थी, तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ? यानी इस युद्ध में वही बात, किसकी विजय होगी? यानी रायमल जीत जाएगा। किसकी सहायता से? राणा सांगा की सहायता से। तो नोट डाल के लिखिए दोस्तों कि राणा सांगा की सहायता से ईडर की गद्दी पर रायमल
ईडर की गद्दी पर कौन बैठेगा? रायमल। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महाराणा रायमल ने कहां के उत्तराधिकार संघर्ष में, यानी महाराणा सांगा ने कहा, कौन सी रियासत के उत्तराधिकार संघर्ष में, यानी किसको शासक बना दिया, किसको बनाया था? रायमल को शासक बनाया था। यानी आप इसको नोट डाल के लिखें कि महाराणा सांगा की सहायता से ईडर की गद्दी पर कौन बैठा? रायमल। या महाराणा सांगा ने किस को ईडर का राजा बनाया? रायमल को राजा बनाया। तो दोस्तों महाराणा सांगा के जो अगला पड़ाव था वो था 1520 ईस्वी में। बारी के युद्ध का 1518 में उल्लेख मिलता कहां? बाबर ने बाबरनामा में। और ईडर रियासत गुजरात का उत्तराधिकार संघर्ष में 1520 ईस्वी में, यानी रायमल और भारमल के बीच में संघर्ष हुआ ईडर राज्य को लेकर। और कहते हैं कि रायमल की सहायता राणा सांगा ने की और भारमल की सहायता मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक ने की। और कहते हैं कि राणा सांगा की सहायता से ईडर की गद्दी पर कौन बैठता है? रायमल बैठ जाता है। तो यानी ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में भी भाग लिया था किसने? राणा सांगा ने। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि अब भारत में किसकी एंट्री हो रही है? बाबर, राणा सांगा के काल में किसकी एंट्री हो रही है? अब भारत में बाबर की एंट्री हो रही है। बाबर कहां का? फरगना का शासक, ईरान फारस का। कहते हैं कि बाबर के चाचाओं ने उसको वहां से भगा दिया। और कहते हैं कि बाबर जब ईरान की यानी फरगना की धूल फांक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, कहते हैं कि इस समय यानी बाबर को भारत से न्योता गया। बाबर तो अपनी बाबरनामा में लिखता कि राणा सांगा ने मुझे यहां पर बुलाया, कहां पर? दिल्ली पर अटैक करने के लिए। और कहते हैं कि युद्ध होगा पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। यह युद्ध होगा दोस्तों, पानीपत का युद्ध हरियाणा में है, पानीपत का मैदान। यह युद्ध लड़ा जाएगा यह लड़ा जाएगा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कहते हैं कि बाबर इस युद्ध में जीत जाएगा और इब्राहिम लोदी यानी हार जाएगा। और कहते हैं कि लड़ता हुआ युद्ध में मारा जाएगा। कहते हैं कि दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ, युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया, वो कौन है? यानी इब्राहिम लोदी। तो आप देखें दोस्तों, आगे हम बात करेंगे यानी पानीपत के संघर्ष की बात करते हैं। और पानीपत का युद्ध पानीपत का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1526 ईस्वी में। यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध। ये पानीपत कहां दोस्तों? मैं इसको लिख रहा हूं HR, यानी हरियाणा के अंदर पानीपत है। और कहते हैं 1526 ईस्वी में यह युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? यह युद्ध हो रहा है दोस्तों बाबर और सेज, सामने है दोस्तों इसके बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। जो कहां का है? दिल्ली का सुल्तान। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध होगा और वो युद्ध होगा साहब दोस्तों कौन सा? पानीपत का युद्ध। और देखिए इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में बाबर यहां आएगा कुछ सैनिकों के साथ और कहते हैं अटैक करेगा। और कहते हैं कि बाबर किसको हरा देगा? बाबर की इसमें क्या हो जाएगी? विजय हो जाएगी। और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाएगी? पराजय, यानी ये हार जाएगा, इधर बाबर जीत जाएगा। जब बाबर के पास कोई स्थायी साम्राज्य नहीं था, बाबर दर दर की ठोकरें खा रहा था, उस समय बाबर को क्या मिल गई? संजीवनी मिल गई। बाबर को क्या मिल गई? संजीवनी मिल गई साहब। कि वो आया था अटैक करने के, नॉर्मल उसको क्या मिल गई? दिल्ली मिल गई साहब। और जब दिल्ली मिल गई तो बाबर ने सोचा कि वाह यार, भारत में तो आते ही छोटा सा आक्रमण किया, इस लड़ाई में मैं तो जीत गया, दिल्ली मिल गई। अब दिल्ली मिल गई तो आसपास के राज्यों में जीतूंगा तो मैं भारत का साम्राज्य हासिल कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई साम्राज्य अभी फिलहाल है भी नहीं। और कहते हैं कि पराजय हो गई और बाबर जीत गया। कहते हैं कि इस युद्ध में दिल्ली का पहला प्रथम सुल्तान, नोट डाल के लिखे साहब, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक या प्रथम सुल्तान
जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। क्वेश्चन बन जाए तो वो कौन है दोस्तों? इब्राहिम लोदी। अगर क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो युद्ध में लड़ता मारा गया, प्रथम शासक वो कौन था साहब? इब्राहिम लोदी। कहते हैं इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या कर दी? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना कर दी। भारत में मुगल साम्राज्य की, ये भी नोट डाल के लिखे दोस्तों आप। पानीपत के युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? वो युद्ध था दोस्तों पानीपत का युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को भारत में यानी पानीपत के युद्ध के बाद यानी मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। कहां पर? यानी दिल्ली के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, और इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों यानी जब हम बाबर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो बाबर ने जब भारत में क्या कर दिया, सब अपने पांव जमाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसको इजी वे में क्या मिल गई? दिल्ली मिल गई। इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी मर गया, तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। उसके बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा बाबर की बात कर ही रहे हैं तो बाबर की मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबर की पंचवर्षीय योजना, बाबर भारत में आया और भारत में आकर बाबर ने क्या दे दी? पंचवर्षीय योजना। बाबर ने भारत में क्या कर दी? पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत कर दी। साहब समझाने के लिए, कोई बाबर पंचवर्षीय योजना नहीं थी, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। यानी बाबर ने पंचवर्षीय योजना दी, पांच साल के प्रोग्राम दिए, और कहते हैं कि 1526 में क्या हुआ? बाबर आया। कहते हैं कि बाबर 1526 में यानी बाबर आया भारत में, और आकर क्या किया? बाबर ने यानी इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, 1526 में बाबर ने पानी पिया, 1527 में बाबर ने खाना खाया, 1528 में बाबर ने चाय पी, और 1529 में बाबर घर गया, और 1530 में बाबर मर गया। यह बाबर की पंचवर्षीय योजनाएं। आपको इसमें आप बाबर के पूरे अभियान याद हो जाएंगे आपको कि बाबर की पंचवर्षीय, बाबर ने 5 साल की योजना दी। भारत में आया तो कि पहले सबसे पहले कहां आया? पानी पिया। बाबर का, आप भी कहीं जाते हो किसी के घर तो सबसे पहले पानी पीते हैं, पानी पिया। उसके बाद उन्होंने खाने की, भारत वालों का भाई खाना खा लो, तो खाना खाया। उसके बाद खाना खाने के बाद कहा कि एक चाय जरूर पी लो, यानी चाय पी ली। उसके बाद कहा कि अब टाटा बाय बाय, मैं घर जा रहा हूं, घर गया, और उसके बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। कौन? बाबर मर गया। देखिए आप, यानी 1526 में ये सारी घटना बाबर के 1526 में पानी पिया। पानी पिया का मतलब पानीपत का युद्ध लड़ा, यानी 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा बाबर ने। इसके बाद 1527 में बाबर कौन सा युद्ध लड़ेगा? खानवा का युद्ध लड़ेगा, चाय यानी चाय पी, तो बाबर कौन सा 28 में कौन सा युद्ध लड़ेगा? चंदेरी का युद्ध।
और घर गया, यानी घर का मतलब 1529 में कौन सा लड़ेगा? घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी साहब। यह बाबर की पंचवर्षीय योजना, यानी इसने 4 अभियान किए बाबर ने। कितने अभियान किए? 4 अभियान किए। और इस प्रकार बाबर के क्या हो जाएगी, यानी बाबर की पंचवर्षीय योजना में आपको याद हो जाएगा, पानीपत का लड़ लिया, खानवा का लड़ेगा, चंदेरी का लड़ेगा, घाघरा का लड़ेगा और उसके बाद मर जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मान लेते हैं कि राजस्थान है, मान लेते हैं कि राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है। और देखिए यहां पर कौन है? यहां पर क्या है? मेवाड़। उदयपुर आपका कहां है? इस एरिया में क्या आपका? मेवाड़ है। अब मेवाड़ है और यहां ऊपर क्या आपकी? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली है। और दिल्ली में कौन बैठा दोस्तों? बाबर, क्योंकि इब्राहिम लोदी को मार दिया। यहां अगर देखें अपन, यहां पर है आगरा, तो दिल्ली में भी बाबर और आगरा में भी बाबर। कहते हैं कि अब क्या होगा कि यहां पर आपका दोस्तों है भरतपुर, और यहां भरतपुर में एक किला है जिसका नाम है बयाना का दुर्ग। अब यहां से अटैक होगा, क्योंकि भरतपुर के पास में, भरतपुर की सीमा किसके साथ लगती है? आगरा के साथ लगती है अपनी, अभी भी लगती है, वर्तमान में भी। तो यहां से बाबर क्या करेगा? दिल्ली से कहां आ गया? आगरा आ गया, और आगरा से यहां पर अटैक करेगा। बयाना पास में पड़ रहा है, और बयाना कहीं ना कहीं बाबर की सीमाएं किससे टकरा रही है? महाराणा सांगा की सीमा से टकरा रही है। बाबर को पता था कि अगर मेरे को दिल्ली पे शासन करना है तो मुझे राजस्थान, भारत में जो शक्ति बची इब्राहिम लोदी के बाद वो है राणा सांगा। सांगा को मुझे हराना पड़ेगा। अगर सांगा को हरा दिया तो दिल्ली पे कब्जा अपना आसानी से भारत में शासन करेंगे। तो उसने टारगेट किया और कहते हैं यहां से सेना भेजी, कहां पर? बयाना के दुर्ग पर अटैक करवाया साहब, बयाना का दुर्ग पर अटैक कराया। और कहते हैं कि बाबर ने क्या कर लिया? बयाना के दुर्ग पर अटैक कराया, और इससे झड़प को कहते हैं, ये इसको कहते हैं बयाना की झड़प। क्या कहते हैं? बयाना की झड़प भी कहते हैं, और इसको बयाना का युद्ध भी कहते हैं, बयाना का युद्ध भी कहते हैं। तो देखिए इस झड़प में क्या हुआ कि ना तो सांगा था यहां, और यहां पर क्या था? बाबर था। बाबर भी नहीं आया और सांगा भी नहीं आया। बाबर की सेना आई और बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि इस बयाना की झड़प, बयाना के युद्ध में, यानी बाबर को हरा दिया, बाबर की सेना को हरा दिया। और कहते हैं हराने के बाद, यानी तो कह सकते हम बाबर ने क्या किया? यहां बयाना की जो युद्ध हुआ, झड़प हुआ, इसमें बाबर ने क्या कर लिया? 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या कर दिया? बाबर ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया साहब। कब? 1526 में अधिकार कर लिया। बाबर ने अधिकार कर लिया साहब, किस पर? बयाना दुर्ग पर। किसके? राणा सांगा। बयाना दुर्ग किसके अंडर में था इस समय? राणा सांगा के अंडर में था। अब आप बताओ कि जब बाबर ने अधिकार कर लिया तो राणा सांगा इसको सहन कर सकता था क्या? यहां पर कौन है भाई? राणा सांगा। ये राणा सांगा को कहां सहन होने वाला था कि बाबर जैसे लोग ने, यानी मेरे इस पे अधिकार कर लिया। और कहते अधिकार करने के बाद बाबर ने यहां पर दुर्ग रक्षक किसको बनाया? दुर्ग रक्षक किसको बनाया? मेहंदी ख्वाजा। किसको बनाया बाबर ने? मेहंदी ख्वाजा।
मेहंदी ख्वाजा को दुर्ग रक्षक बनाया। मेहंदी ख्वाजा बाबर के क्या लगता था? रिश्ते में बहनोई। क्या लगता था? रिश्ते में बहनोई। यानी बाबर ने अधिकार कर लिया 1526 में बयाना दुर्ग पर, और मेहंदी ख्वाजा को वहां का दुर्ग रक्षक बना दिया। और राणा सांगा ये कहां सहन करने वाला था? और कहते हैं कि सांगा ने क्या किया? कुछ ही समय बाद कहते हैं कि 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, यानी एक युद्ध होगा वापस, जिसको कहते हैं बयाना का युद्ध, क्या कहते हैं वापस इसको? बयाना की झड़प। एक युद्ध होगा जिसमें क्या होगा दोस्तों? 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध या बयाना की झड़प, ये किस किस के बीच में होगी? एक तरफ होंगे राणा सांगा और वर्सेज, दूसरी तरफ होंगे आपके यानी मुगल बादशाह का जो दुर्ग रक्षक था मेहंदी ख्वाजा। कौन होंगे? मेहंदी ख्वाजा। तो देखिए दोस्तों, ये मेहंदी ख्वाजा और वर्सेज राणा सांगा हो गया। दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे बयाना की झड़प, बयाना के युद्ध के बारे में बात करेंगे। स्टडी विद एम के साथ के लिए बने रहे, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद।